प्रिय मित्र, प्रेज द लॉर्ड। आज की सुबह परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के नाम में आपकी सुबह यीशु मसीह में आशीष का कारण बन जाए। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर जाते हैं। मरकुस की किताब उसका 4 अध्याय और उसके पहले पद से लेकर हम जाएंगे 9 पद तक। और आज का दिन सचमुच में आशीषों का दिन है। हम दृष्टांतों के माध्यम से प्रभु यीशु की इस वाणी को सुन पाएंगे जो बाइबल में मरकुस की किताब 4 अध्याय में मिलती है। प्रियो, यहाँ पर एक बात देखते हैं। वह झील के किनारे किनारे उपदेश देने लगा और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई उसके पास कि वह झील में एक नाव पर चढ़कर बैठ गया और सारी भीड़ भूमि पर झील के किनारे खड़ी रही और वो नाव से उन्हें उपदेश देने लगा। और वो वचन जब बांटते थे झील के किनारे, वो पिछले अध्याय 3 अध्याय में भी हम देखते हैं। और उसके 7 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि यीशु अपने चेलों के साथ झील के ओर चला गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। वो झील के पास गया और गलील से एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली। और जब हम 4 अध्याय में चलते हैं आते हैं तो वहां पर भी वह झील के किनारे उपदेश देने लगा। और जब झील के किनारे उपदेश दे रहा था, उसने एक नाव की सहायता ली और नाव पर बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। और पूरी भीड़, एक बड़ी भीड़ नाव को देखते हुए झील के किनारे खड़ी रही। ये वचन हमें सिखाता है। और हम दूसरे पद को देखते हैं। वो उन्हें दृष्टांतों में बहुत सी बातें सिखाने लगा। उदाहरण दे देकर, दृष्टांत दे देकर उन्हें उपदेश देने लगा। उसने कहा, अपने उपदेश में उनसे कहा, सुनो, एक बीज बोने वाला निकला। एक बड़ी भीड़ को प्रभु यीशु मसीह ने नाव पर बैठे हुए झील के किनारे जो भीड़ खड़ी थी उनसे कहा, सुनो। और वो सुनने लगे और यीशु मुंह खोलकर बातें करने लगा। प्रियो, यीशु मसीह ने अपने आप को ही नहीं दिखाया, अपना फेस और अपना शरीर या अपने कपड़े ही नहीं दिखाए, बल्कि उसने मुंह खोलकर उनसे बातें की और उनसे कहा, सुनो। कई बार हम देखते हैं, सुनते नहीं हैं। यह वचन बता रहा है, कई बार यीशु मसीह ने अपने चेलों से और पूरी भीड़ से हमेशा कहा, सुनो। और जब उन्हें वो सुनने लगे तब उसने दृष्टांतों में बातें की। और दृष्टांत क्या है प्रियो? सुनो, एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला। बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। प्रियो, यहां पर हम एक बात को देखते हैं। बीज बोने वाला बीज लेकर निकला है और वो अपने खेत में गया है और वो बीज बो रहा है। बीज बोते समय कुछ मार्ग के किनारे गिरे हैं, यानी उसका खेत के आसपास रास्ता है और उसके खेत के पास पथरीली भूमि है और उसके खेत के पास झाड़ियां भी हैं और उसके खेत में अच्छी भूमि भी है। प्रियो, पहली बात है कि वो मार्ग के किनारे, दूसरी बात है पथरीली भूमि, तीसरी बात है झाड़ियां और चौथी बात है अच्छी भूमि। हम इन चारों भूमि को देखने वाले हैं। वचन हमें सिखाता है कि बोते समय, यानी वो किनारे, मार्ग के किनारे बो नहीं रहा था, वो पथरीली भूमि में नहीं बोने गया था, वो झाड़ियों में बोने के लिए नहीं निकला, वो अच्छी भूमि में बोने के लिए निकला है। और वो अच्छी भूमि में जब बोने लगा, जो बोने का उसका तरीका था, तो बोते समय कुछ बीज मार्ग के किनारे गिरे, कुछ बीज पथरीली भूमि में गिरे, कुछ बीज झाड़ियों में गिरे और बाकी बीज हकीकत में असली भूमि, फलवंत भूमि पर गिरे। अब इनकी दशा को हम देखते हैं। प्रभु यीशु मसीह उस बात को, इस पूरी भीड़ को
इस तरीके से समझाना चाहता है कि पक्षियों ने जो पत्ते सड़क के किनारे गिरे, मार्ग के किनारे गिरे, पक्षियों ने आकर उन्हें चुग लिया। पथरीली भूमि की बात हम करते हैं। कुछ पथरीली भूमि पर गिरा, जहां उसको बहुत मिट्टी ना मिलने के कारण, गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण बहुत जल्दी से वो उग आया। पथरीली भूमि में थोड़ी मिट्टी होती है, मार्ग के किनारे लोग चलते हैं, पक्षी जल्दी, पक्षी को खाना मिल जाता है, दाना मिल जाता है, जल्दी से उसे उठा लेते हैं। मैंने बहुत सी सड़कों के किनारे बहुत से पक्षियों को बैठे देखा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत से लोग दाने गिरा कर जाते हैं, बहुत से लोग दाल गिरा कर जाते हैं, बहुत से लोगों को जादू टोना करने वाले लोग कुछ कार्य सौंपते हैं, कुछ विधि बताते हैं कि आप सड़क के किनारे, मार्ग के किनारे अपने दाल को डालो और पक्षी आएंगे और वो खाएंगे और तुम्हें आशीष मिल जाएगी। लेकिन बीज बोने वाला इस तरीके से बीज नहीं बो रहा है। ये खेत के आसपास की भूमि है, ये खेत के आसपास का मार्ग है, ये खेत के आसपास पथरीली भूमि है और पथरीली भूमि में गिरा, मिट्टी कम थी और वो जल्दी उग आए। इसके बाद कहते हैं कि जब सूर्य निकला तो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण सूख गया। हम पहले में चलते हैं कि बोते समय मार्ग के किनारे गिरा और पक्षियों ने आकर उसे चुग लिया। प्रियो, मार्ग के किनारे गिरा हुआ बीज के लिए पक्षी इंतजार कर रहे हैं। वहां भूमि ना होने के कारण से, पानी ना होने के कारण से पक्षी आएंगे, उसे चुगकर ले जाएंगे। और आगे यीशु मसीह ने कहा, कुछ पथरीली भूमि में गिरा, पत्थर में जरा सी मिट्टी, और वहां पर बीज उगा जरूर, लेकिन गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो बहुत जल्दी सूख गया। क्योंकि बीज को मिट्टी भी चाहिए और बीज को धूप भी चाहिए, बीज को पत्थर नहीं चाहिए। और यहां पर लिखा है कि गहरी मिट्टी ना मिलने के कारण वो सूख गया। और उसके बाद बताया, जब सूर्य निकला तो जल गया, क्योंकि मिट्टी नहीं थी उसके नीचे, उसकी नींव मजबूत नहीं थी और जल्दी से वो जल गया। पहले मिट्टी ना मिलने के कारण से वो जल्दी उगाया, जल्दी उगना और जल्दी सूखना। जब सूर्य निकला वो जल गया और जड़ ना पकड़ने के कारण जल्दी सूख भी गया। प्रियो, पहले उगा, फिर सड़ा और कहते कि वो सूख गया। प्रियो, कई बार बीज, परमेश्वर का बीज जो वचन बताया जाता है, मैं बाद में उस उदाहरण को भी लूंगा, पर पहले मैं यही कहना चाहता हूं कि बीज को कहां पर बोना है, बीज क्या है। बीज आप लेकर निकलते हैं तो कहां पर गिराते हैं, यह आपको सोचना है। और तीसरा उदाहरण है प्रियो कि खेत के आसपास झाड़ियां भी हैं। बोते समय बोने की स्पीड के कारण से हाथ जब लंबा चलता है, ऐसे करके चलता है, ऐसे करके चलता है, तो कुछ झाड़ियों में गिरा और झाड़ियों ने बढ़कर उसे दबा दिया और वह फल ना लाया। प्रियो, जो बीज झाड़ियों में गिरा, झाड़ियों ने दबा दिया और वह फल ना ला सका, क्योंकि उसके ऊपर झाड़ियां थी और वो बढ़ नहीं सका। मिट्टी तो थी लेकिन ऊपर जाल था झाड़ियों का, शिकंजा था झाड़ियों का, और वो फल नहीं ला सका। 8वां पद हमें बताता है, परंतु कुछ अच्छी भूमि में गिरा और वह उगा। अच्छी भूमि वाला बीज उगा, क्योंकि उसके लिए कोई झाड़ियां नहीं थी, कोई पथरीली भूमि नहीं थी, कोई मार्ग, सड़क या मार्ग नहीं था, वो खेत था। और खेत में अच्छी भूमि उसे मिली और वो उगा और बढ़कर फलवंत हुआ। और उसके बाद कोई 30 गुना फल आया, कोई 60 गुना और कोई 100 गुना। जिस बीज को अच्छी भूमि मिली, जो बीज अच्छी जगह पर गिरा, जो बीज बोया गया सही तरीके से दिया गया उस खेत को, उस खेत के द्वारा उस बीज ने ताकत पाकर
30 गुना, 60 गुना, 100 गुना आशीष को दिया, अपने आप को फलवंत किया और वो फलवंत हुआ, और जिसने बोया उसके लिए वो आशीष का कारण बना। 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना। आप प्रियो, मैं आपसे कहना चाहता हूं, 9 पद लास्ट में इस प्रकार से बताता है, उसने उनसे कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो। यीशु मसीह ने कहा जिसके पास सुनने के लिए कान हो वह सुन ले। प्रभु यीशु मसीह इस उदाहरण के जरिए उन लोगों को, भीड़ को और आपको भी बहुत सी अच्छी बातें सिखाता है। यह आपके जीवन पर आधारित कहानी है। यह आपके जीवन की कहानी है प्रियो, यह हमारे जीवन की कहानी है। यह यीशु मसीह हमें बताना चाहता है, भीड़ के साथ साथ वो अपने चेलों को सिखाना चाहता है कि मार्ग के किनारे गिरने की जरूरत नहीं है, उन बीजों को मार्ग के किनारे बोने की जरूरत नहीं है। कोई भी आएगा, कोई भी उठाएगा, पक्षी भी आएंगे, वो भी उठाएंगे और वो भी खा जाएंगे और वो फलवंत नहीं होगा। वो उगने के लिए नहीं होगा, वो चलने फिरने वाले जानवर, पक्षी, पंछी उसे उठा ले जाएंगे। और पथरीली भूमि में बोने का कोई फायदा नहीं है, मिट्टी नहीं है, और मिट्टी ना होने के कारण से, गहरी मिट्टी ना होने के कारण से आपको गहराई का अंदाजा लगाना है। गहराई आपको अच्छी भूमि में मिल सकती है उस बीज के लिए। मार्ग में गिरा हुआ बीज व्यर्थ हो जाएगा आपका। आपको बोने के तरीके को समझना है प्रियो, कि मार्ग में जाते समय आपको बीज को गिराना नहीं है। अगर आपके खेत के आसपास भी मार्ग है, तब भी आपको सोच समझ कर अपने बीज को नष्ट नहीं होने देना है। बीज की कीमत को समझना है। और आगे वचन बता रहा कि सूर्य निकलने पर ये सब पथरीली भूमि में वो सड़ जाएगा, जल जाएगा और सूख जाएगा। और झाड़ियों में गिरा हुआ बीज, झाड़ियां उन्हें बढ़ने नहीं देगी, उन्हें दबा देगी। और आगे लिखा है, परंतु अच्छी भूमि का बीज ना तो झाड़ियां, ना पथरीली पत्थर, ना पंछी, ना पत्थर, न झाड़ियां आपके बीज का नुकसान करेंगी, अगर आपने बीज को सही रीति से बोया है। इसलिए अच्छी भूमि की तलाश करें बीज बोने के लिए, अच्छी सेवा की तलाश करें बीज बोने के लिए। परमेश्वर के वचन को समझें कि आपको परमेश्वर का वचन क्या सिखाना चाहता है। अगर आपके पास सुनने के लिए कान है तो सुन ले कि वो क्या कहता है। प्रियो, आपको वचन बहुत कुछ कहता है। इसका दूसरा भाग में मैं इस बात को समझाऊंगा, क्योंकि उसके चेले भी इस बात को समझ नहीं पाए थे। जब उसके चेले इस बात को नहीं समझ पाए तो प्रभु यीशु मसीह ने उदाहरण देकर फिर उनसे भी सिखाया है। और ये वीडियो का अंत मैं यहाँ पर करता हूँ, और अगली वीडियो में फिर मिलूंगा। इसी अध्याय के 10 पद से कुछ अगले पदों को हम देखेंगे। हमने 1 से लेकर 9 पद तक लिया है, इसलिए इस वीडियो के इस अंत में और डिस्क्रिप्शन में मैं दूसरे भाग का नंबर दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिसके कारण से आप उस वीडियो को भी देख पाएंगे। प्रियो, आप हमारे लिए प्रार्थना करते रहें, हम निरंतर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी वीडियो को लाइक और शेयर करने वाले लोगों के लिए हम प्रार्थना करते रहते हैं और उनको आशीष देते हैं। प्रियो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें प्रेम दें, और हर 7 बजे हर दिन सुबह मॉर्निंग में ये वचन वीडियो हम डालते हैं और आप उस वचन को देख पाते हैं। प्रियो, कमेंट लिखकर प्रभु की महिमा करें कि आपका बीज कहीं मार्ग के किनारे तो नहीं गिरा, आपका बीज कहीं पथरीली भूमि में तो नहीं जा रहा है, आपका बीज कहीं झाड़ियों में तो नहीं गिर रहा है, आपका बीज अच्छी भूमि में जा रहा है, तो आपको उसका प्रतिफल मिल रहा होगा। मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि आप उसमें फलवंत हैं और आपकी भेंटें, आपके दान स्मरण के लिए परमेश्वर की उपस्थिति में स्मरण किए जाएं। तो प्रभु इन वचनों के द्वारा आप लोगों को आशीष दें। मुझे दे आप इजाज़त, फिर मिलूंगा नए वचन के साथ। जय मसीह।